अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हमने पढ़ना है डोम कि डोम क्या है, इसका क्या पर्पस है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका क्या पर्पस है, हम इसको क्यों यूज करने वाले। DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये करता है कि आपका जो HTML का जो कोड है, जो टैग है, या आपका CSS का जो कोड है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इस डोम को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। डोम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट आपका ये एक पेज होता है जो HTML टैग से बना हुआ, जो HTML टैग से बना हुआ होता है वो आपका डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आपका सारा जो टैग से एलिमेंट से वो होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, यहाँ पे आपका जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो टैग्स है, चाहे आपका H1 हो, H2 हो, div हो गया, आपका nav हो गया, इसी तरह जितने भी आपके पास जो टैग्स है, यहाँ इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि मिसाल के तौर पे आपका ये एक HTML टैग है स्टार्ट का। इस HTML टैग के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक हिट टैग भी है। हिट टैग के अलावा आपके पास यहाँ पे बॉडी टैग भी है। हिट टैग के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास टाइटल टैग भी, टाइटल है। टाइटल के अलावा यहाँ पे जितने भी चीजें आप लिंक करते हैं, चाहे आपका CSS हो गया या आपका JS हो गया, और बॉडी के अंदर आपका जो टैग्स आते हैं, या चाहे नेव हो गया, चाहे सेक्शन हो गया, या आपका div हो गया, इसी तरह। तो ये जितने भी टैग्स है ये बॉडी के अंदर जो आते हैं, ये बॉडी का चाइल्ड है। और हिट का चाइल्ड जो है वो टाइटल और CSS JS जितने भी चीजें यहाँ पे हिट टैग के अंदर आते हैं वो इस हिट का चाइल्ड, और HTML का जो चाइल्ड है वो इसका हेड है और बॉडी। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये जो ट्री नजर आपको आ रहा है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं मॉडल। और इसका पर्पस ये है कि आपका HTML टैग जो है वो आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना CSS जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह होंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक टैग जो है मैंने यूज किया है H1। मैं चाहता हूं कि डोम के जरिए यहाँ पे मैं एक H2 टैग या पैराग्राफ टैग या P टैग या स्ट्रंग टैग यहाँ पे मैं ऐड करूं। तो किस तरह वो होगा? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और जिसका नाम मेरा रख रहा हूं पैरा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट। तो यहाँ पे एक टैग को, एक एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए आपने करना है कि आपने यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड जो है ये आपने यूज करना है, क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आपने वो एलिमेंट लिखना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं P टैग यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक P टैग बनाया और वो मैंने यहाँ पे पैरा नाम का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने सेव किया। इसके अलावा यहाँ पे मैंने टैग तो बनाया, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी डाल दूं। लेट टेक्स्ट इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉक। यहाँ पे एक और जो है, एक और बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसके जरिए आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज पैराग्राफ। ये जो यहाँ पे जो टेक्स्ट था ये मैंने स्टोर किया यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, टैग जो है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक और बिल्ट इन मेथड जो है वो आपने यूज करना है। आपने यहाँ पे लिखना है पैरा, जिसके अंदर आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखना है, और आपने लिखना है डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड, हमने पैरा के अंदर जो है वो टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि अपेंड टेक्स्ट, इसको कर लेता हूं मैं से। यहाँ पे हमारा जो P टैग था वो बन गया, हमने टैग भी बनाया, हाँ, और उसमें हमने टेक्स्ट जो है वो भी डाल दिया। अब इस टैग को हमने अपेंड करना है बॉडी के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं डॉक्यूमेंट, मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि बॉडी के अंदर, और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये अपेंड हो। क्या अपेंड हो? हमारा पैरा, जो पैरा टैग है वो अपेंड हो यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे क्या मिला, दिस इज पैराग्राफ टैग। यहाँ पे आप सिर्फ जो है पी टैग नहीं, यहाँ पे आप H1, H2, H3 जो भी डिव, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वो एलिमेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, डॉम के जरिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक H2 टैग है और इसको मैं ID दे रहा हूँ, और ID में दे रहा हूँ H2 टैग। मैं चाहता हूँ कि डॉम के जरिए मैं ये सेलेक्ट करूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालूँ। तो वो किस तरह होगा, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के जरिए मैं ये टैग जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका ID क्या है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ID इसका है H2 टैग। डॉट इनर HTML हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, दिस इज हेडिंग H2। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट जो है एक टैग के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, किसके जरिए, डॉम के जरिए। इसके अलावा डॉम के जरिए आप यहाँ पे किसी भी टैग का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो टैग है, यहाँ पे मैं इसको ID दे रहा हूँ और ID में इसको दे रहा हूँ, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID इसका जो है वो है कॉल चेंज, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेड। तो यहाँ पे देखिए, डॉम के जरिए मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक टैग को सेलेक्ट किया और उसका जो कलर था वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। डॉम के जरिए आप इसके ऊपर CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास IMG एक इमेज है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इमेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ पे विड्थ में दे रहा हूँ 100 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि इस एट्रीब्यूट को मैं सेलेक्ट करूं और यहाँ पे ये जो इमेज है ये मैं चेंज करूं। तो वो किस तरह होगा, तो यहाँ पे वो भी बहुत ही सिंपल है डॉम के जरिए। तो पहले मुझे यहाँ पे इसको ID देना पड़ेगा, और ID में दे रहा हूँ इमेज। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमारा जो है वो है चेंज है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डॉट src, और यहाँ पे इसका जो सोर्स है वो चेंज हो। मैं चाहता हूँ कि इमेज फोल्डर के अंदर जो .jpg है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, डॉम के जरिए मैंने यहाँ पे इमेज जो है वो भी मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा बेहतर बना लेता हूँ ताकि मैं ऑन क्लिक के जरिए ये इमेज जो है मैं चेंज करूँ। तो वो कैसा हो डॉम के जरिए, तो यहाँ पे मैं एक इमेज रख रहा हूँ, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैं एक BR टैग यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है। ये नीचे आया। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड नंबर का इमेज है, मैं चाहता हूँ कि ऑन क्लिक के जरिए ये चेंज हो। तो यहाँ पे मैं एक बटन जो है ये बना लेता हूँ, चेंज मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, चेंज मी। मैं चाहता हूं कि जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे जो सेकंड इमेज है ये चेंज हो। तो यहाँ पे इसको भी मैं एक ID दे रहा हूं। पहले मैं ID दे रहा हूं, ID इक्वल img चेंज। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं लेट, और एक हो गया बटन। तो बटन के अंदर मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में ये जो बटन है ये टारगेट कर रहा हूं डॉम के जरिए। तो हमारा बटन का जो ID है वो है img चेंज। यहाँ पे मैंने ये बटन जो है सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ये मैं सेलेक्ट करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे इमेज का जो ID है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे img इमेज चेंज कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैंने यहाँ पे बटन को भी सेलेक्ट कर दिया और इमेज को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड इवेंट लिसनर का जो मेथड है वो मैं यूज करने वाला। मैं चाहता हूँ कि जब भी बटन डॉट
ऐड इवेंट लिस्टनर में इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो आपने फंक्शन कॉल करना है, चेंज इमेज। ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो है मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक इवेंट जो ऐड किया क्लिक, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पैरामीटर जो है आपने पास करना है, ठीक है, चाहे जो भी आप दें। मैंने जो है यहाँ पे एक पैरामीटर जो है वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये चेंज, कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो BTN पे तो आपने इमेज डॉट सोर्स जो है वो आपने चेंज करना है, और आपने यहाँ पे ऐड करना है इमेज फोल्डर के अंदर आपने करना है 2.jpg। ये इमेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मुझे कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। इफ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि BTN का जो टेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ पे ये जो BTN है, BTN के अंदर ये मैं टेक्स्ट देख रहा हूँ कि उसके अंदर जो स्टोर टेक्स्ट है उसके अंदर मैं इंक्लूड मेथड जो है यूज़ कर रहा हूँ कि उसके अंदर अगर ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये चेंज का, अगर उसके अंदर ये स्ट्रिंग अगर आपको मिला तो आपने क्या करना है, इस इमेज को आपने चेंज करना है। इसको कर लेता हूं मैं सेव, और यहां से इसको हटा रहा हूं। तो यहां पे इसके ऊपर अब मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं यहां से ये इमेज जो है यहां से हटा रहा हूं, पता नहीं ये क्या मसला है, ठीक है। यहां से मैं ये वाला इमेज जो है यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये हट गया। तो पैरा टैग वगैरह है ये भी मैं यहां से हटा रहा हूं। अच्छा, ये इस डोम का था तो इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं। तो यहाँ पे ये इमेज आया, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 1। अच्छा ठीक, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो अब ये जो है ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इमेज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम जो है कुछ सेम दिए थे तो उस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो इमेज है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये चेंज नहीं हो रहा। पहले तो ये बटन का जो टेक्स्ट है ये मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया चेंज। मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, यहाँ पे बेसिकली ये जो बटन का टेक्स्ट है ये मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट मिला तो आपने ये वाला इमेज जो है आपने चेंज करना है, और साथ में BTN का जो डॉट टेक्स्ट कंटेंट है वो भी आपने चेंज करना है। तो मैं चाहता हूं कि वो भी चेंज हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अब मैं इसको कर लेता हूं सेव, और इसके ऊपर मैं कर लेता हूं क्लिक। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ जो टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं फिर से क्लिक करूं तो ये प्रीवियस जो इमेज था वो आ जाए। तो हमें यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये सब कॉपी कर रहा हूँ। एल्स आप यहाँ पे कर लो 1 कॉपी, और यहाँ पे इसको कर लो चेंज, इसको कर लेता हूँ मैं सेव, और यहाँ से मैं ये जो मी है ये हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अब कर रहा हूँ क्लिक। तो यहाँ पे देखिए इमेज चेंज हुआ। अब मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रीवियस इमेज था वो फिर से आया। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो सी था ये मैंने अपर केस में लिखा था, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आया, बैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ आया, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये था डोम के जरिए हमने अनक्लिक मेथड जो है इवेंट जो था हमने वो यूज़ किया, और उसके ज़रिए हमने ये बनाया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक डोम आपको समझ आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।